चैप्टर तो आपका वही है, अहिंसा, उसका ही टॉपिक है ये। भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं? लिख लीजिए इसको, भ्रष्टाचार में इसको लिख देता हूँ क्वेश्चन और इसका आंसर। चैप्टर का नाम लिखता हूँ, चैप्टर का नाम है हिंसा। प्रश्न है, सर आपने जो कल लिखाया था वो अर्थ था ना भ्रष्टाचार का? हाँ भ्रष्टाचार का अर्थ लिखाया था तो वही है ना, केवल एक दो नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कल मैंने इसकी परिभाषा वो लिखा दी थी आपको। वो आपको लिखाया है, ठीक है, फिर उसको वहीं तक रहने लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, हिंसा के कोई 5 कारण लिखिए। हिंसा के कोई 5 कारण लिखिए। हिंसा के 5 कार्य क्या हैं? हिंसा शारीरिक पीड़ा देने का कार्य करती है। हिंसा शारीरिक पीड़ा देने का कार्य करती है। मानसिक पीड़ा देने का कार्य करती है। समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करती है। समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है, सामाजिक सद्भाव की भावना को समाप्त करती है। सामाजिक एवं सद्भाव की भावना को समाप्त करती है। आक्रोश एवं प्रतिशोध की भावना को जागृत करती है।
आक्रोश एवं प्रतिशोध की भावना को जागृत करती है। ये हिंसा के कार्य हैं। हिंसा क्या करती है? हिंसा शारीरिक प्रताड़ना देती है, सामाजिक रूप से बहका वातावरण बनाती है, सामाजिक सद्भाव की भावना को बिगाड़ती है, आक्रोश एवं प्रतिशोध की भावना हिंसा में ये होती है। नेक्स्ट बात करेंगे इस सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव फ्रैक्शन है उनकी। इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, मन वचन तथा कर्म से जीव मात्र को कष्ट देना ही हिंसा है। मन वचन तथा कर्म से जीव मात्र को कष्ट देना ही जीव मात्र को कष्ट देना ही हिंसा है। मन वचन तथा कर्म से जीव मात्र को कष्ट देना हिंसा है। यह कथन किस दर्शन से लिया गया है? यह कथन किस दर्शन से लिया गया है? भारतीय दर्शन पाश्चात्य दर्शन पारलौकिक दर्शन इनमें से कोई नहीं। ये वाला क्वेश्चन है, मनोवचन कर्म से जीव मात्र को कष्ट देना ही हिंसा है, किस दर्शन का है? ये भारतीय दर्शन से इसका संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। भारतीय दर्शन पे टिक कर लीजिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हिंसा क्या करती है? हिंसा क्या करती है? फर्स्ट ऑप्शन है जीवन का विनाश,
सेकंड ऑप्शन है धन की हानि। दूसरा है अ व दोनों। दोनों ही, कोई नहीं। तो हिंसा क्या करती है? जीवन का विनाश करती है। धन की सर हानि दोनों ही। करती है, कोई नहीं। जी, फिर थर्ड ऑप्शन होगा इसका। दोनों ही है इसका आंसर। नेक्स्ट अगला है मौखिक हिंसा है। यहां तक लिख लीजिए इनको। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक हिंसा है फर्स्ट ऑप्शन में धमकी देना, गाली देना, थर्ड है जातिगत शब्दों का प्रयोग। फोर्थ ऑप्शन है सभी। सभी सर। मौखिक हिंसा का अर्थ क्या है कि हम किसी को धमकी देते हैं, गाली देना, जातिगत शब्दों का प्रयोग करना। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक हिंसा का प्रमुख स्वरूप है। मनोवैज्ञानिक हिंसा का प्रमुख स्वरूप है। फर्स्ट ऑप्शन है हिंसा के लिए प्रयोग करना। हिंसा के लिए प्रयोग करना। आत्महत्या के लिए प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन है मानसिक तनाव उत्पन्न करना। उपरोक्त सभी। तो थर्ड ऑप्शन मानसिक तनाव उत्पन्न करना। मनोवैज्ञानिक हिंसा का प्रमुख स्वरूप है। सर सभी सभी। मनोवैज्ञानिक हिंसा के लिए
आप किसी को हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं, वो भी उसमें आएगा मनोवैज्ञानिक में। जैसे मान लीजिए आप किसी को प्रताड़ित करते हो, परेशान करते हो, या आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, ये भी मान लो किसी को आप परेशान कर रहे हो, बहुत ज्यादा किसी को कष्ट दे रहे हो, तो क्या करेगा? तो ये मानसिकता से ही तो है ना, आप उसको मानसिक रूप से परेशान कर रहे हो। इसमें क्या है, इसका ऑप्शन है सभी वाला। मानसिक तनाव उत्पन्न करना ये तो है ही है, लेकिन ये वाले भी पॉइंट क्या है, ओके। मानसिकता से ही संबंधित है, मनोवैज्ञानिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय संस्कृति में लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता का माध्यम हो सकते हैं। लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता का माध्यम हो सकते हैं। हो सकते हैं गीत, नृत्य, कहानी, उपरोक्त सभी। क्या आपको लगता है कि जो लोकप्रिय संस्कृति है हमारी, उसमें अश्लीलता का जो रोल निभाते हैं, क्या गीत हैं उसमें, या नृत्य है, या कहानी है, या सभी है? सभी हो जाएंगे सर। गीत भी आपने देखे होंगे, फुहड़ गीत होते हैं, गंदे गीत होते हैं, वो भी अश्लीलता का परिचय देते हैं। नृत्य भी जी। आजकल क्या है, नृत्यों में भी क्या है, अश्लीलता है। कहानियां भी क्या है, अश्लीलता पूर्वक कहानियां आ रही हैं। इससे क्या है, संस्कृति में अश्लीलता का माध्यम तो है ही है ये सारे हैं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का अभिप्राय है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का अभिप्राय है। जातिवाद दूर करने का दूसरा है लिंग भेद समाप्त करने का। भेदभाव दूर करने का।
नेक्स्ट है सांप्रदायिकता का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का अभिप्राय है जातिवाद दूर करना है। भेदभाव दूर करने का। जी, भेदभाव दूर करने का है। भेदभाव दूर करना है। सेकंड होगा तो सेकंड लिंग भेद समाप्त करने का। बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अर्थ ही है कि जो लिंग भेद चल रहा है, खास करके जैसे मान लीजिए कि भ्रूण हत्या में लड़कियों की हत्या होती है, इसलिए बेटियों को पढ़ाओ बेटियों को बचाओ ये अभियान है लिंग भेद को समाप्त करने का है। सेकंड ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है लैंगिक समानता का अर्थ है। लैंगिक समानता का अर्थ है पुरुष स्त्री में समानता, वर्गों में समानता, जातियों में समानता, फोर्थ ऑप्शन है इसका धर्मों में समानता। तो लैंगिक समानता का अर्थ क्या है? पुरुष स्त्री में समानता, वर्गों में समानता, जातियों में समानता, धर्मों में समानता। तो जातियों में समानता। स्त्री और पुरुष 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 समानता। स्त्री में समानता। शालिनी यादव ने लिखा है फर्स्ट ऑप्शन है इसका। पुरुष और स्त्री में लैंगिक का अर्थ ही क्या होता है? लिंग भेद की हम बात कर रहे हैं, तो लिंग भेद किसमें हो रहा है बताइए? लड़के लड़की में। लड़के लड़कियों में तो लिंग भेद है, फिर लिंग के आधार पे आप जातियों में सभी को ले लोगे या वर्गों में, क्या मतलब है? केवल हम जो लिंग भेद कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? लड़के लड़कियों का कर रहे हैं, मेल फीमेल का लिंग भेद है, स्त्री पुरुष की समानता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई है। भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई है अज्ञानता,
बेकारी, गरीबी, जातिवाद। भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई क्या है? बताइए भाई। सर, इसमें तो गरीबी भी है, जातिवाद भी है, हाँ, बुराई तो सर बेकारी भी है। जातिवाद हो जाएगा। सभी बुराइयां हैं, लेकिन भारतीय समाज की बात कर रहे हैं तो इसमें ऑप्शन है थर्ड, गरीब। अभी तो गरीबी ज्यादा फैल रही है सर। जी सर। भारतीय समाज की बुराइयों में है गरीबी। यहाँ तक लिखिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। लिख लिया सर। सर, गरीबी की जगह अगर बेरोजगारी उसने ऑप्शन डाला तो बेरोजगारी, बेरोजगारी कि बुराई, उसे ही ठीक करना होगा। बेरोजगारी बुराई नहीं है। बुराई की बात कर रहे हैं तो बुराई गरीबी। क्योंकि ये नहीं आता है कि भारत बेरोजगारों का देश है, भारत एक गरीब देश है, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या बनेगा सर तब? जी, यहाँ तक लिखिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन पे। हो गया? हो लिख गया लिया सर। सर। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता से आशय है, अगला क्वेश्चन है। सांप्रदायिकता से आशय है, फर्स्ट ऑप्शन धार्मिक कट्टरता, धार्मिक सहिष्णुता, धर्म विरुद्धता, धर्मनिरपेक्षता। सांप्रदायिकता से आशय क्या है? फर्स्ट होगा क्या? सांप्रदायिकता से है, जैसे सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उनका कारण क्या है? धार्मिक कट्टरता होती है, धार्मिक सहिष्णुता होती है, धर्म विरुद्धता होती है, धर्मनिरपेक्षता होती है। सर, फर्स्ट होना चाहिए, धार्मिक कट्टरता मेरे ख्याल। धर्म के प्रति कट्टर होना सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। जी सर। दंगे क्यों होते हैं? अधिकतर आपने देखा होगा, सांप्रदायिक दंगे होने का कारण क्या है? धर्मी तो होता है, हिंदू मुसलमान लड़ाई सर, होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर हमारा? कट्टरता मीन्स बताइए सर क्या होता है। सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है सांप्रदायिकता से आशय है, सर कट्टरता का अर्थ बताइए। सांप्रदायिकता से कट्टर आशय है, होते हैं ना।
इसमें धार्मिक कट्टरता फर्स्ट ऑप्शन है इसका। इस संप्रदाय विशेष की बात करना क्या होता है? धार्मिक कट्टरता है। जी। यानी कि अपने धर्म के लिए खड़े रहना। सख्त होना। कट्टरता से क्या निकालेंगे अर्थ? कट्टरता मीनिंग सख्त होना। एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं जैसे उसको बोल रहा हिंदू हूँ। है तो हिंदू पसंद है, मुसलमान लास्ट नहीं, क्वेश्चन है, ये चीज कट्टर होना। लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। आपको बताना है, लिखना चाहे तो लिख भी लीजिए इसको। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौती है। ऑप्शन इसके लिख लीजिए। क्या चुनौती है लोकतंत्र के समक्ष? साक्षरता, धर्मनिरपेक्षता, जातिवाद, आर्थिक समानता। जो हमारा लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र, उसके समक्ष प्रमुख चुनौती क्या है? साक्षरता, धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक समानता या जातिवाद। बताइए भाई। सर इसमें साक्षरता होगी। अरे साक्षरता क्या चुनौती है? सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। धर्मनिरपेक्षता। अरे हमारे जो भारतीय लोकतंत्र है उसके समक्ष चुनौती है जातिवाद की। लोकतंत्र, ठीक है सर, जातिवाद, ओके। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौती है, इसका आंसर लिख लीजिए, जातिवाद। तो ये आपका 6th चैप्टर है हिंसा वाला। ये यहीं पे फिनिश। नेक्स्ट हम कल की क्लास में बात करेंगे भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन। तो हमारे यहाँ के जो वाद हैं, गांधीवाद की बात करेंगे, आदर्शवाद की बात करेंगे। भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन, ठीक है। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। पढ़ते रहिए, ठीक है। परीक्षाएं आपके नजदीक हैं। बुक्स, टेस्ट पेपर जो भी आपको लेने हैं, मॉडल वगैरह, आप बुक्स खरीद लीजिए, तैयारी करिए। जिनका बैक है, ठीक है, बैक की तैयारी करिए। जो फ्रेश वाले हैं वो नेक्स्ट आगामी परीक्षा की तैयारी करिए। अब ऐसा मौका नहीं सर है। इसी मंथ है ना? हाँ,